नमस्ते डियर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए मई 2025 कैसा होने वाला है। डियर लिब्रास, चलिए हम ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा ना। तो अभी हम जब देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं और हम पहले एनर्जी कार्ड चेक करेंगे, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे कि क्या है, आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है और आपका टैरो क्या बताता है इस महीने के बारे में, आपका प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। इसके साथ साथ मैंने मैसेजेस भी निकाले हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड मैसेजेस से, आपके लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस से, जो मैं ये मैसेजेस अपने रीडिंग के अंत में लास्ट में पढ़ूंगी। सो डियर लिब्रास, चलिए हम शुरू करते हैं फिर आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द कार्ड जो आया है वो है मैजिशियन। वाओ, एंड वी हैव व्हील आल्सो, वेरी नाइस। किंग ऑफ एयर अगेन। सो सी, मैजिशियन है, द व्हील है। This is something which is giving you more strength, more power to you, dear Libra. What I am seeing here is जितने भी ट्रबल्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस रहेंगे आपके, आप उन्हें अपने स्किल्स के थ्रू, अपने समझ के थ्रू ये आप ओवरकम कर सकते हो। यहाँ पर इट इज़ गिविंग यू दैट पावर, इट इज़ गिविंग यू दैट पावर, एंड देन यू सी दैट कि आप अपने स्किल्स, अपने हिम्मत से, अपने हिम्मत से आप जो भी डिसीजन लोगे और जो भी आप ठहरोगे अपने लिए, जो आप फाइट करोगे इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस ना, आप अपना टाइम बदलोगे। मतलब आप चैलेंजेस को हटाकर अब आप नेक्स्ट लेवल पे, उसके बियॉन्ड जाओगे यहाँ पर। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल एनर्जी, बिकॉज उसके बियॉन्ड क्या है, हमारे पास किंग ऑफ एयर है। किंग ऑफ एयर इज समथिंग which is giving you lot of power, which is bringing everything in balance here, है ना। तो you see beyond these challenges also with the magician power, archangel रेजियल की है, archangel माइकल का है यहाँ पर। वेरी नाइस एनर्जीज डियर लिब्रा, आई विल से दैट। तो आप लगे रहिए अपने काम पर। ये कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और बस करते रहना है। आपको फाइट करते रहना है, मतलब फाइट आई मीन आपको अपने हिम्मत से जुटे रहना है। आप देखोगे कि आप अपना टाइम खुद बदलोगे, आपका आप प्रोग्रेस देखोगे अपनी लाइफ में अभी इस महीने। सो दिस इज वॉट द बॉटम ऑफ द कार्ड्स एनर्जीज मुझे बता रही है। शायद अभी आप ये कॉन्फिडेंस आपके पास ना हो, बट ओवर अ पीरियड आप थोड़े दिन जाने दो, देन यू सी हाउ थिंग्स विल चेंज इफ यू, only if you stand for yourself. What is the energy here? Wow, door to spirit. So energy is again so wonderful, dear Libra. So where you have to have, it is opening you with so many different potential things. Door to spirit is something which is giving you that power. ये आपको हिम्मत दे रहा है, ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। बिकॉज वेन यू सी समवन अ स्पिरिचुअल पर्सन, वो हिम्मत से रहता है, उसका पावर है उसके पास। बिकॉज वो समझता है कि अपने आप को समझता है कि उसके क्या वीकनेसेस है, उसके क्या स्ट्रेंथ है। जब आप ये समझ जाओगे ना, तो यू सी दैट दिस कार्ड इज गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ। कार्ड मतलब दिस एनर्जी इज गिविंग यू दैट, ब्रिंगिंग यू दैट स्ट्रेंथ कि खुद को समझने का, खुद को समझने का, सुधारने का और उसे इम्प्रूव करने का, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी जो आपको इस महीने आ रही है, डियर लिब्रास, राइट। चलिए अभी हम देखते हैं कि आगे क्या है। सो डेफिनेटली यहाँ स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस अगर थे तो वो हटेंगे और आपका रुझान ज़्यादातर अपने खुद के ग्रोथ के ऊपर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर भी पड़ेगा। सो कनेक्टिविटी विद द यूनिवर्सल एनर्जीज जो रहेंगे वो आपकी ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर आप कोई अकल साइंसेस में रिलेटेड हो, अकल में से रिलेटेड हो, तो आप देखोगे कि आपको अच्छे मौके मिलेंगे कुछ सीखने का, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का थर्ड वर्ल्ड से, या फिर अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का अपने एनर्जीज से जिसकी आपको ज़रूरत है। तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मई मंथ। अभी जब हम देख रहे हैं यहाँ, वी हैव अवेकनिंग, आर्कएंजल गैब्रियल।
लवर्स, आर्केंजल रफाइल, आर्केंजल द एम्परर, आर्केंजल माइकल, क्या ही कहें हम, कितने पूरे आर्केंजल्स आपके साथ है यहाँ पर डियर लिब्रास. सो वी स्टार्ट फ्रॉम आर्केंजल गैब्रियल, वंडरफुल एनर्जी, आई मस्ट से, जो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, आप देखोगे कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ ये गैब्रियल आपको दे रहे हैं. आर्केंजल गैब्रियल है ना, आपको वो कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात बताओ, अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, या फिर उन्हें इम्प्रेस करो. जो भी है आपका, अगर आप बिजनेस में हो तो आपको, या फिर आप अपने बिजनेस डेवलपमेंट है, ऐसे मार्केटिंग कुछ है आप करते हो, तो उसमें क्या है ना कि कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल, है ना. तो वहाँ पर आप अपने बात में वो वेटेज ला सकते हो, और इससे सामने वाले क्लाइंट को आप इम्प्रेस कर सकते हो. सो एट द सेम टाइम, जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग जिसका काम बिजनेस या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत ही टाइम अच्छा शुरू हो रहा है. यहाँ पर बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर. अब यस, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा. और व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, दिस इज द अवेकनिंग कार्ड. गैब्रियल की एनर्जी के साथ साथ दिस इज गैब्रियल ना, इट इज गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ, दैट पावर, और इट इज आस्किंग यू, गैब्रियल इज आस्किंग यू कि आप अपने बिलीव्स के ऊपर ठहरो, आप अपने एक स्टैंड स्टिल, मतलब यहाँ पर शायद एक प्रोग्रेस, शायद आप देखोगे कि यहाँ ब्लॉकेजेस है, कितना भी कोशिश करो आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कितना भी कोई, ये दिस इज द टाइम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मे. ओके, सो सम टाइम इन दिस अराउंड यहाँ पर आप देखोगे कि ब्लॉकेजेस आ गए, एकदम ब्लॉकेज आ गया है, और चीज़ें मूव नहीं हो रही है, चीज़ें या तो धीरे मूव हो रही है या तो मूव नहीं हो रही है. तो वहाँ पर एक ब्लॉकेज आपको दिखेगा, यहाँ पर आप शायद फील करोगे इस महीने के स्टार्टिंग में ही. सो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको ये ब्लॉकेज को ही देखना नहीं है, आपको एक बिगर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सोचना है. अपना पर्सपेक्टिव ना, एक आप बिगर पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली मूवमेंट है, एक्चुअली मूवमेंट, एक्चुअली सोल्यूशन है, एक्चुअली चीज़ें मूव हो रही है, क्योंकि वो बैक साइड में मूव हो रही है. तो जब तक हमें समझ में आएगा, जब तक वो चीज़ें फ्रंट लाइन में आएंगी, तब तक टाइम लगेगा. इसीलिए हमें दिख रहा है कि चीज़ें मूव नहीं हो रही है. सो दिस इज़ अ ग्रेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आप ये सीखोगे अभी इस फर्स्ट वीक ऑफ मे में. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपका कुछ काम नहीं बन रहा है, हम तब यही सोचते हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, कहीं पर कुछ प्रोसेस रुका हुआ है. एज सिंपल एज, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो वो शायद मैंने ना, मुझे एक आईडी कार्ड अपना बनाना है, तो वो काम नहीं हो रहा है. वहाँ पर जब भी जाती हूँ, या तो बंद रहता है, सी दैट सेंटर्स जो रहते हैं उसके बंद हो जाते हैं, बंद रहते हैं टाइम, या फिर कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होता है, या फिर प्रोसेस किया है लेकिन कहीं जाकर वो कार्रवाई रुक गई है. तो समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग. सो वी थिंक दैट देयर इज अ ब्लॉकेज हियर. बट हम देखेंगे अगर, तो बैक साइड में ना बहुत कुछ चलते रहता है ना. तो यहाँ पर शायद देर इज सम डेवलपमेंट कमिंग इन, देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम चेंज होने वाली है, कि आपको नो लॉन्गर, आपको एक 10 दिन के बाद शायद वो आईडी कार्ड की कुछ वैल्यू ही न रहे. ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये होने वाला है. इसीलिए हमारा जो है ना, हमारे पास से वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ पर पहले से ही ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. तो जो चीज़ें पीछे काम हो रही है ना, हम जब बिगर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई, देयर इज अ मूवमेंट. एक्चुअली कभी ये बना ही नहीं है, ये सृष्टि बनी ही नहीं है कि ये खुद ही अपने आप घूमते रहती है. जब तो क्या ही कुछ भी, ये गैलेक्सी है, एवरीथिंग इज इन इट्स ओन मूवमेंट. तो ये कैसे मतलब पॉसिबल है कि कोई एनर्जी फॉर्म में, या ये स्टैग्नेशन यहाँ रह सकता है, राइट. सो दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस वो आपको मिलेगा इस महीने. वी हैव द लवर्स कार्ड, आर्केंजल रफाएल का, वेरी नाइस, वेरी लविंग एनर्जी. एज द नेम सेज, द लवर्स, आर्केंजल रफाएल जो है आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने वाले हैं, आपके सोलमेट रिलेशनशिप को और दूसरे रिलेशनशिप्स को आपके ये बेहतर करते हैं. आपका लव रिलेशनशिप अच्छा बेटर हो सकता है, आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है, रोमांटिक लाइफ अच्छी हो सकती है. कोई आप कमिटमेंट, किसके साथ आप कमिटमेंट भी करो,
you see. So there is a progress in your relationship, definitely here, dear Libras. Along with this, I also see कि Archangel Raphael is a great healer. He is a great healer. So healing, यहाँ पर कहीं blockages है तो please look for Archangel Raphael, pray him, and you will see that you know वहाँ पर ये healing आपको ये ब्लॉकेजेस हटाएगी, या फिर किधर भी जो भी है आर्केंजल रफाइल की ऑलरेडी यहाँ पर एनर्जीज है, तो वो जो रूट कॉजेस पे है ना ये काम करेगी और वहाँ पर रूट कॉजेस को हील करेगी. विद दिस कार्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट मुझे इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू फेस एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन आपके पास आने वाला है विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर लेटर लाइफ. तो आपको शायद यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये या ये, ऐसा कुछ सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पर, जिसके बेसिस पे अब आपका आगे की लाइफ भी वहाँ पर अब चेंज होगी. लाइफ, आपके लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग विल यू नो मेनी थिंग विल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दैट मेजर डिसीजन. सो विथ लवर्स कार्ड देर इज ए पॉसिबिलिटी, देर इज थिंग्स विच आई एम फीलिंग कि यहाँ पर कुछ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से आप डील करोगे, यहाँ पर कोई डिसीजन से आप डील करोगे. विद एम्परर कार्ड हियर, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी भी है यहाँ पर. चलिए फिर, सो आई सी हियर कि आप इसमें से अच्छी तरह से इवॉल्व हो रहे हो विद दी जो भी आपने डिसीजन लिया है, आप उस पर फॉर्म हो, एंड देन यू आर इवॉल्विंग लाइक एन एम्परर विथ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, विथ लॉट ब्रिंगिंग योर कोर वैल्यूज, है ना. तो जैसे एम्परर होता है कि वो डिसिप्लिन है, उसके पास कोर वैल्यूज कैरी करते हैं एम्परर. दे नो कि वहाँ पर किसको कब कितना बात करना है, किसको कितना अथॉरिटी देना है ना. सो किसको कितना कैसे कंट्रोल करना है सिचुएशन को. सो दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपकी अब यहाँ पर जब आप ये सब एक्सपीरियंसेस लर्न करोगे तो बाय एंड ऑफ दिस में यू विल इवॉल्व लाइक एन एम्परर, लाइक एन एम्परर. एम्परर कोई ऐसे ही नहीं बनता है, राइट. तो उसको बहुत सारे चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है, अपने के बहुत सारे खुद के रिलेशंस बहुत सारे उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है. और जब जाकर और बहुत कुछ सीखने पर देन द पर्सन बिकम्स दैट एम्परर, है ना. तब लोग उसे एक आइडियल के तरह देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. सो दिस इज वॉट यू आर गोइंग थ्रू एट दिस मोमेंट लिब्रा. ओके, सो यू विल स्टैंड हियर नाउ, यू विल हैव दैट लीडरशिप. आपका यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज अच्छे रहेंगे. देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी फॉर फ्यू लिब्रास कि कोई आपके लाइफ में यहाँ पर इन्फ्लुएंस करे, कोई एक ऐसा लीडरशिप पर्सन, मतलब कोई ऐसा हाई अथॉरिटेटिव पर्सन, या फिर जो एक एम्परर पोजीशंस आप जिसे अपना आइडल समझते हो, या फिर सम मेल एनर्जी है यहाँ पर जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा, जिससे आप इन्फ्लुएंस भी हो सकते हो बाय एंड ऑफ दिस मे. दैट इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू डियर लिब्रास. जो आपकी जगह पे है दैट इज यू नो 9 ऑफ फायर एनर्जी है यहाँ पर. एज वी आर सीइंग यू नो, हम जब देख रहे हैं ये सब चीज़ें एंड विथ 9 ऑफ फायर, तो श्योर शॉट है यहाँ पर कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. बिल्कुल भी आपको हार मानना नहीं है. सी देखिए, 9 ऑफ फायर एनर्जी इज लाइक आप अपने आखिरी पड़ाव पर हो, आप अपने आखिरी पड़ाव पर हो जहाँ पर आपको दिखेगा कि अरे यार बहुत हो गया, बहुत दिनों से मैं इस काम पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर चल रही हूँ, फिर भी नहीं बन रहे काम. सो इट इज़ ओके, मे बी ये नहीं हो सकता, यू नो, दिस इज़ नॉट द टाइम. सो 9 ऑफ फायर एनर्जी इज रिकन्फर्मिंग यू कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप. ये टाइम है कि आपको और थोड़ा लगे रहना है, क्योंकि आप बहुत ही नज़दीक हो अपने गोल के, आप बहुत ही नज़दीक हो अपने डिज़ायर फुलफिलमेंट के. सो 9 ऑफ एनर्जी इज गिविंग यू दैट पावर, एंड आई सी दैट आप इस पावर को लेकर आप ठहरे हो. यू आर फर्म ऑन योर बिलीफ, यू आर नॉट विलिंग टू गिव अप एट ऑल. Okay, so this is where you are standing with all courage. So this is where the power is coming to you, dear Libras. And then we have Ace of Earth in your challenging position. Oh God. So this is where you know I see कि Ace of Earth energy है, तो नए काम शुरू होने में यहाँ पर challenges आएंगे आपको. नए काम इनफ्लो करने के लिए पैसों का या समथिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी बेनिफिट अगर आप देख रहे हो, और उसके रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट होने वाला है, जो स्टार्ट होने से आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें यहाँ पर चैलेंजेस है. सो दिस इज़ वेरी क्लियर. ओके, सो कुछ होते होते कुछ बिजनेस वेंचर है, कुछ होते होते वो रुक जाएगा, या फिर मतलब
रुकेगा नहीं, बट चैलेंजेस है, डिले हो सकता है वहाँ पर। ओके, सो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने का था या उधर डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं हुआ है, समथिंग लाइक दैट। कहीं ना कहीं आपको ये ब्लॉकेजेस आएंगे। एक नया स्ट्रीम, सोर्स ऑफ इनकम, या फिर आपने जॉब को अप्लाई किया था, वहाँ से आने वाला आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट क्या हो गया ना कि वहाँ पर आपको वहाँ से नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, या फिर कुछ और उन्होंने आपको कुछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस आ जाते हैं ना, तो बीच में उसके लिए भी टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए या फिर आपको ये जॉब नहीं मिलने वाला है। द थिंग इज यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, एक्सपैंड नो वो ग्रो हुआ है, प्रोसेस बड़ा है, तो इससे क्या है, डिलेज हो सकते हैं यहाँ पर। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। Now we have Knight of Air here in your environment. You see things are moving very fast. आप सोचने से पहले, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फास्ट आपका यहाँ पर दिन और रात जाने वाली होंगी, क्योंकि ये बहुत ही आपको सुपर एक्यूपाइड रखेगा ये महीना आपको, राइट। सो दिस इज़ वेयर आई फील कि लॉट ऑफ एवरीथिंग इज कमिंग विद सो मच स्पीड कि बहुत आपको टाइम कम मिलेगा। किसी का डिसीजन आपको लेना है, किसी बात पे अगर आपको डिसाइड करना है, तो उसे रिव्यू करने के लिए कोई भी चीज़ हो, मतलब आपको टाइम आपके पास कम रहेगा, क्योंकि थिंग्स ना मूवमेंट है, एक के बाद एक आपको वो मूवमेंट आपको यहाँ पर लगा रहेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, कुछ ना कुछ काम है। सो थिंग्स आर मूविंग। ऐसा दिखेगा कि बहुत ही स्पीड लाइट से, बहुत ही फ्लैश लाइट की वजह से टाइम चले गया, अरे आज का दिन ही खत्म हो गया, फिर आप दूसरे दिन प्लान करोगे, मतलब हर चीज़ का ऐसा फास्ट क्विकली आप देखोगे कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पीड अप रखना है। सो दिस इज वेयर द एम्परर एनर्जी इज प्लेइंग रोल फॉर यू डियर लिब्रास। सो ओनली विथ डिसिप्लिन और कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, जब आप अपनी परसिवरेंस स्किल्स के साथ ठहरोगे ना, तभी आप इसको ठीक से हैंडल कर पाओगे। So this is all about this month, dear Libras. Okay, चलिए हम आपके लिए मैसेज जो है ना वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं कार्ड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज है। और ये मैसेज कहता है पावर। यू instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. That's a great power, है ना, जब it's so liberating. सो दिस इज द मैसेज फॉर यू। अभी मेरे पास और 3 कार्ड है जो मैं पढ़ूंगी। एंड द फर्स्ट कार्ड इज माई वाइब्स स्पीक लाउडर दैन माई वर्ड्स। दैट इज सो ट्रू। और सेकेंड कार्ड है when I learn on the faith of the universe, peace becomes real. Right? Absolutely. And the third message is true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Yeah, this is so deep, as in. So these are the messages for you, dear Libra. I hope कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, और अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच डियर लिब्रास। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।